हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विकास सिसोदिया है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टूडेंट वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जर्नल। तो जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, वो अकाउंटिंग आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आप जर्नल की कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझे। तो हम अब हमारा पुराना वाला तो सारा कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जर्नल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है उसमें जाएंगे। तो चलिए फटाफट से कंसेप्ट समझते हैं जर्नल एंट्री की। तो पहले जर्नल सबसे पहले समझेंगे कि जर्नल होता क्या है। तो जर्नल क्या होता है कि बुक कीपिंग का जो जो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है, और जिसको बोलता है ये जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के काफ़ी सारे पार्ट्स होती है, जिसमें से ये जो जर्नल है ये बुक कीपिंग की फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग, which record all the transaction in brief systematic order for future reference। जो कि ये जर्नल जो होता है ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को ये काम दे सके। जैसे कि जर्नल, जैसे कि हमने पहले ही बोला है, जर्नल जो फर्स्ट स्टेप है, तो उसकी आगे का स्टेप जर्नल को ही फॉलो देख के हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जर्नल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो जर्नल एंट्री का जो जर्नल हम लोग एंट्री करेंगे अपने टेली सॉफ्टवेयर में व कोई भी रिकॉर्ड में, जैसे कि हम लोग लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जर्नल से, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो वैसे ही जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जर्नल को हम लोग जब एंट्री करते हैं बुक में जर्नल फॉर्मेट में, तो उसको बोला जाता है जर्नल एंट्री। वो प्रोसेस को जर्नल एंट्री बोला जाता है। तो इसमें जो अकाउंट, अब समझेंगे अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे बिजनेस के पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और ऑपरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इक्विटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा जो अकाउंट का एग्जांपल हम लोगों को चेक करना है कि हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है पिछले महीने में व पिछले साल में कितना एक्सपेंस हुआ है। तो हम लोग एक्सपेंस अकाउंट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे सारा एक्सपेंस कौन कौन सी हेड में हुआ है, कितना तारीख को हुआ है, वो सारा कुछ हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में देख सकते हैं। वैसे ही कितना परचेज हुआ है, कितना हमने कहाँ से खरीदा है, कौन सी डेट में खरीदा है, वो सब जानकारी के लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे। तो जो सारा जानकारी जो परचेज अकाउंट में होता है, तो वो रिलेटेड होता है बिजनेस और उसके ऑपरेशन से, तो उसी को बोला जाता है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट का काफ़ी सारा टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो इसमें अकाउंट्स का टाइप नहीं पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अकाउंट। क्योंकि हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना सीखना है, तो हम लोग वो कौन सी जो जितना भी हमारा टॉपिक होता है, हेडिंग होता है, वो कौन सी अकाउंट में होगा, नेचर्स ऑफ अकाउंट्स के टाइप से कौन सी टाइप का होगा। तो उसके लिए हमारा पास में 3 अकाउंट्स है, जैसे कि हो गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट वो होता है जो कि इंडिविजुअल व ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि हो गया हमारा कंपनी हो गया, इंडिविजुअल जैसे कि राम श्याम, संडी डेबिटर्स हो गया, संडी क्रेडिटर्स हो गया, ऑनर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो ये इससे सारा जितना भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जितना भी रिलेटेड होता है ट्रांजेक्शन, वो सारा पर्सनल अकाउंट में होता है। वैसे ही रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट का मतलब हो गया कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे कि हमारा कैश, लैंड, फर्नीचर, गुडविल। तो वह ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांजिबल है वह इनट्रांजिबल एसेट है।
तो जैसे एसेट मतलब हमारा जैसे कि कैश हो गया करेंट एसेट, लैंड हो गया, लैंड हो गया हमारा फिक्स एसेट हो गया, फर्नीचर फिक्स एसेट हो गया। तो ऐसे ही जितना भी एसेट होता है, इंटेंजिबल ट्रांजिबल एसेट होता है, वो हमारा रियल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट मतलब हो गया हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, ये जितना भी हमारा नाफा घाटा का जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। जैसे कि रेंट पेड हमारा एक्सपेंस हो गया, सैलरी पेड एक्सपेंस हो गया, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारा गेन हो गया, अगर जो हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस है, अगर हम ले रहे हैं तो हमारा इनकम है, गेन है। तो जैसे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा गेन हो गया, वो इनकम हो गया। अगर जो हम इंटरेस्ट दूसरे को पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया वो। तो वैसे ही इसके बेस्ड में हमारे पास में 3 गोल्डन रूल है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जितना भी रिकॉर्डिंग होता है हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होता है, और गवर्नमेंट भी होता है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह मॉडिफाई करके एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया होता है। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए हमारा 3 गोल्डन रूल दिया हुआ है जो कि सारे देश में सेम ही होती है। तो फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री रूल्स क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें डेबिट द रिसीवर, जो भी व्यक्ति व ऑर्गेनाइजेशन जो दे रहा है वो हो गया हमारा डेबिट, जो व्यक्ति और ट्रांजैक्शन वो ले रहा है, वह एक्सेप्ट कर रहा है, वह हो गया हमारा क्रेडिट। एग्जाम्पल हम थोड़ी देर में इसका देंगे। वैसे हमारा रियल अकाउंट में हो गया, रियल अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट में व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास में आ रहा है वो हमारा हो गया डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्या हमारे पास से जा रहा है वो हो गया हमारा क्रेडिट। और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, मतलब कि जितना भी हमारा एक्सपेंसेस है व लॉस है वो सारा हमारा डेबिट है। और क्रेडिट में होता है ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी हमारा इनकम है और गेन है तो वो सारा हमारा हो गया क्रेडिट। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने ये बना रखा है तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। और ये हमारा थोड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह है जो कि मई मंथ में हमने रिकॉर्ड किया था। तो एग्जांपल फर्स्ट हमारा जो बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 लाख पैसे से। तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें देखिए क्या है कि हमारा जो कैश, हमारा बिजनेस हमने शुरू किया तो उसमें हमारे पास में कैश आया। तो कैश आया तो इसमें क्या हुआ, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, कैश क्या हुआ हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट में व्हाट कम्स इन डेबिट। यहाँ पे जो कैश है, कैश तो एसेट है ना, तो एसेट तो हमारा रियल अकाउंट में होता है। तो रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास में आ क्या रहा है, हमारे पास में हम अब इधर में समझने वाली बात क्या है कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है। तो अगर जो आप अकाउंट है तो समझिए कि आप बिजनेस है, ठीक है। तो आप समझिए कि अब बिजनेस है, जैसे कि मैं ये अकाउंट को बना रहा हूँ तो मैं समझूंगा कि मैं बिजनेस हूँ। तो इसमें देखना पड़ेगा कि व्हाट कम्स इन, कैश जो हमारा है, कैश रियल में है, रियल अकाउंट में है तो इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश हमारा डेबिट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लेजर जर्नल एंट्री मैंने प्रिपेयर किया है। तो इसमें फर्स्ट में डेट लिखा रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए जैसे कि मैंने डेट के कॉलम बना के यहाँ पे फर्स्ट में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद में पार्टिकुलर्स होता है, उसके बाद में होता है जर्नल फोलियो नंबर,
ये JF नंबर होता है, जनरल पोर्टली नंबर, उसके बाद में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होता है। तो कैश अगर हमारे पास में आ रहा है तो कैश डेबिट हमने कर दिया, डेबिट 1 लाख, तो एक तो हमारा सेटल हुआ। दूसरा क्या हुआ कि टू कैपिटल, जैसे कि इसमें जो कौन जो देने वाला आदमी कौन है, तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम समझेंगे कि ये ऑनर जो है उसका, ये सिंगल ऑनर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंगल ऑनर ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो कोई कुछ भी डिटेल्स ऑनर के बारे में नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया है, कौन दे रहा है, तो वो होता है सिंगल ऑनर ऑर्गेनाइजेशन, ऑनर दे रहा है। तो ऑनर दे रहा है तो सिंगल ऑनर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कैपिटल मतलब हो गया ऑनर का पैसा, ठीक है। तो ऑनर का पैसा दे कौन रहा है, ऑनर दे रहा है। तो इसमें अब ऑनर जो हो गया, ऑनर तो एक इंडिविजुअल है तो वो पर्सनल में जाएगा। तो जब पर्सनल में जाएगा तो उसका रूल्स क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें पैसा दे रहा है कि ले रहा है, तो पैसा दे रहा है। तो पैसा जब दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, तो इसमें क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। अगर जो पार्टनरशिप फॉर्म है तो दो आदमी का नाम दिया होगा कि किसने कितना कितना कैश दिया है, तो वो आदमी, वो जो इंडिविजुअल का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 8 मई में क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। तो हमने कैश को 20,000 कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो इसमें अब हमारा क्या आया, कैश आया और बैंक आया। इसमें हमारा दो ट्रांजेक्शन है, एक कैश और बैंक। तो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश और बैंक दोनों रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो फॉलो भी रियल अकाउंट का रूल्स होगा। तो इसमें डेबिट क्या होता है कि अब हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन इसमें क्या आया, हमारे पास में आया क्या, हमने कैश तो डिपॉजिट कर, तो आया क्या, बैंक आया हमारे पास में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद में हमारा गया क्या, व्हाट गोज आउट, कैश तो हमारा जा रहा है ना, कैश हमारा जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, क्रेडिट 20,000। और नरेशन लिखिएगा, बिंग कैश डिपॉजिट इन द बैंक। तो ये नरेशन जो होता है उसका ट्रांजेक्शन का डिटेल शॉर्ट समरी होता है, ब्रीफ होता है। अब हमारा हमारा 11 मई को ये ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि परचेज का है। तो परचेज फर्नीचर ऑफ RS 10,000 for office एंड गुड्स RS 50,000 फॉर सेल। तो हमने यहाँ पे कंबाइंड ट्रांजेक्शन किया है। तो इसमें क्या हो गया, हमने फर्नीचर को ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस में रखने के लिए खरीदा है 10,000 का, और गुड्स खरीदा है जो कि बेचने के लिए 50,000 का। तो इसमें दो आइटम। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया, और यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। परचेज में अगर जो बैंक का दिया हुआ है तो बैंक है, अगर जो कोई ऑनर का नाम दिया गया है यहाँ पे, तो जैसे कि कोई सर्टिफिकेट क्रेडिटर्स का नाम दिया तो क्रेडिटर्स होता है। अगर जो कुछ नहीं दिया तो हमने कैश पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा तीन चीज़, एक आया फर्नीचर, दूसरा आया गुड्स, और तीसरा आया कैश। तो इसमें क्या होता है कि फर्नीचर हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। ये तीनों जो फर्नीचर, गुड्स और कैश, तीनों रियल अकाउंट है क्योंकि तीनों एसेट है। तो अब इसमें हमारे पास में आ क्या रहा है, तो आ रहा है फर्नीचर और गुड्स। तो हम लोग यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 10,000 करेंगे। उसके बाद में हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो टू कैश अकाउंट दोनों जोड़ के 60,000 60,000। अब उसके बाद में आगे है 19 मई को गुड्स सोल्ड ऑफ RS 60,000 टू हरी एंड रिसीव चेक। तो हमने हरी को 60,000 का सामान बेचा है और बदले में चेक लिया है। तो इसमें हमारा, अब इसमें हमारा जो सामान हमने बेचा है, सामान बेचा है, तो इसमें गुड्स हो गया, हरी को बेचा है लेकिन हमने चेक रिसीव किया है। तो इसमें तो हरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो हरी को नहीं पकड़े, हम तो पकड़ेंगे चेक को, बैंक को। तो इसमें हो गया हमारे पास में दो चीज़ आया, दो चीज़ है, एक है गुड्स और दूसरा है चेक, जो कि दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पास में आया क्या, वो डेबिट होता है। तो आया हमारे पास में बैंक,
तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000। अब इसमें देखेंगे दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा गुड्स जो है वो जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स, तो वैसे सेल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला ट्रांजेक्शन जो है वो है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रिसीव कैश। तो हमने क्या किया है कि चेक को बैंक में डिपॉजिट, ये जो हमारे पास में चेक जो मिला था उसको हमने बैंक में दिया है और पैसे वापस लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, बैंक को चेक दिया और दूसरा कैश हमने लिया, तो दोनों हो गया, एसेट हो गया। तो एसेट तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, हमारे पास में आया क्या था, हमारे पास में कैश आया, तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 60,000। और उसके बाद में हमारा हमारा जो बैंक जो है चेक को, हम लोग बैंक को चेक दिया है, तो बैंक हमारा जा रहा है, बैंक बैलेंस लो हो रहा है, तो बैंक हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हाट गोज आउट, तो बैंक गोज आउट 60,000। अब जो सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रेंट पेड, तो रेंट हमने रेंट लिया था, वह रेंट में ऑफिस ऑफिस का जो रेंट होता है वो रेंट हमने 10,000 पे किया है। तो 10,000 हमने रेंट पे किया, तो ये जो रेंट पेड, हम ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ ना, हमने रेंट पे करना है, ठीक है। हमने ऑनर को, जो जिसका जो बिल्डिंग है उसको रेंट हमने पे करना है, तो हमारा हो गया एक्सपेंस हो गया। अगर से हम ऑनर होते, हम लोग रेंट लेते तो हमारा वो इनकम होता। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हमने रेंट पे करना है, ठीक है। तो हम रेंट पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स फॉलो होगा, डेबिट ऑल द एसेट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे जो रेंट है एक्सपेंस है हमारे लिए, तो ये तो डेबिट होगा, तो रेंट हो गया हमारा डेबिट 10,000। अब इसके बदले में हम तो रेंट तो हमारा एक तो गया, और दूसरा हमने जो रेंट पे किया है तो हमारा एक्सपेंस जो बढ़ा, हमने क्या किया है, कैश। यहाँ पे बैंक वगैरह नहीं दिया है तो हमने कैश पे किया है, तो कैश जो है रियल अकाउंट में होगा, रियल अकाउंट का रूल्स फॉलो होगा, तो कैश हमारा जा रहा है। तो कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट का रूल्स क्या होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश हमारा जा रहा है तो क्रेडिट हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग टू कैश अकाउंट करेंगे 10,000। अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, तो ये जो डिप्रिसिएशन हमने, अब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी फिक्स असेट खरीद किया, तो फिक्स असेट खरीद करने के बाद में आज हमने खरीद किया तो कल उसका दाम उतना ही नहीं रहेगा, कल उसका दाम घट जाएगा, क्योंकि वो तो सामान पुराना हो गया, हमने यूज कर लिया उसको, हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो दाम होता है, उसका जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस, वो कम होता जाएगा, क्योंकि सामान पुराना होता जाएगा तो उसका जो लाइफ स्पेन है वो लाइफ स्पेन कम होगा। तो उसी को जो जितना कम हुआ उसका लाइफ स्पेन, उसी को उसको हम बोलते हैं, मॉनेटरी लैंग्वेज में बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अगर जब बढ़ रहा है, जैसे कि हमने लैंड परचेज की, तो लैंड आज हमने परचेज किया एग्जांपल 1 करोड़ में, तो कल उसका दाम हो गया 1 करोड़ 10 लाख, तो उसको बोला जाता है एप्रिसिएशन। तो उसमें क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ गया, उसका जो लाइफ स्पेन का जो उसका जो प्राइस है, वैल्यू, वो बढ़ गया। लेकिन हमने जो फर्नीचर खरीद किया है, तो फर्नीचर हमने खरीद किया तो उसके अब 1 महीने बाद में वो उसका तो प्राइस घट गया ना, हम लोग इसको यूज कर लिया, तो जो यूज किया जो उसका वैल्यू में डिक्रीज हुआ, उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो अगर लॉस में इंक्रीज होगा, हमारा लॉस होगा, तो वो तो नॉमिनल अकाउंट में होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में अब रूल्स में देखेंगे, तो डेबिट में क्या है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारा लॉस है, एक्सपेंस लॉस है हमारा यहाँ पे, तो डिप्रिसिएशन हमारा लॉस जो है ये डेबिट में जाएगा, तो हमने डेबिट में डिप्रिसिएशन लिख दिया।
अब क्रेडिट में क्या होगा, वैल्यू तो हमारा घट रहा है, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर हमारा जा रहा है, फर्नीचर हमारा उसका वैल्यू कम हो रहा है, फर्नीचर हमारा जा रहा है। तो फर्नीचर जो है वो हमारा एसेट है जो कि रियल अकाउंट में है। तो व्हाट गोज आउट हमारा क्रेडिट में, ये फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है 100 रुपीज़। तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3,10,100 होगा। तो इसको हम ये था हमारा जनरल कंसेप्ट। तो कल अब अगले लेक्चर में, अब हो सकता है कल आएगा वो परसों आएगा हमारा अगला लेक्चर, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि वाउचर टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप का वाउचर होता है, और हर एक वाउचर में एक एक ट्रांजेक्शन करके हम लोग प्रैक्टिकली इसको अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।